सर्वथा रज्जु सर्पवत और न सर्वथा मृदघटवत। क्या ऐसा ऐसी जादूगरी है कि ऐसे जादूगर की कल्पना कीजिए। क्या लेकिन वो जादूगर जो क्या करेगा, रस्सी को सर्प बना दिया, सर्प के बाद धारा, तो सर्प में और धारा में गुण की वृद्धि कैसे होगी? नहीं होगी। भगवान ऐसे मायावी हैं, जादूगर हैं, जो उत्तरोत्तर कार्य में विशेषता डालते जाते हैं। जहाँ विशेषता अधिक नहीं हो पाती, नहीं, क्योंकि नहीं तो उन्मत्तों का प्रलाप होगा। आदि और अंत मिलना चाहिए ना। अंकों का आदि शून्य, अंकों का अंत 9। इन्हीं के संघात से क्या हो गया, आगे पीछे करने से बाकी अंक काम नहीं चला गया। अब असंख्य तक पहुंचा दो, वो कोई बात नहीं। तत्व तो आपको शून्य से लेकर 9 ही तक मिलेंगे। इसी प्रकार से भगवान ने कहा असंख्य कार्य बनो। तत्व राज्य में तो अंतिम कार्य पृथ्वी को मानना पड़ेगा, जहाँ अपनी सदिक विशेषता नहीं। तो ऐसी जादूगरी है जहाँ क्रमबद्धता भी है, क्रमिक विशेषता भी है। ऊपर क्यों चले तो क्रमिक निर्विशेषता भी है, तथापि मायिक अवश्य है, क्योंकि अनिर्वचनीय माया है या नहीं। वहाँ जाकर माया को अविद्या कैसे कहेंगे? माया, या जो माँ नहीं, नहीं जो अविद्या, जिसकी विद्यमानता न हो, तो जो माया का अर्थ है यौगिक, वही अविद्या का अर्थ है। दोनों प्रकार के उपनिषद है, मेरे पास अंकित है। तो भगवान के द्वारा बुद्धिपूर्वक विरचित, माया के द्वारा विरचित संसार भी अविद्यक हो गया या नहीं? जिस रूप में विद्यमानता है उस रूप में तत्व तो नहीं है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं बना। नहीं बना मैंने सब कुछ बना, लेकिन ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र सत्य नहीं हुआ। स्वतंत्र सत्यता न सिद्ध होना ये माया है, यही ना। अविद्या में भी क्या है, रज्जु सत्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं, प्रातिभाषिक का स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तद्वत आकाश आदि में क्रमिकता होने पर भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हो गया विस्तार पूर्वक। ब्राह्मण तो अविद्यावसाद उपपत्ति इति भावः, यही ना। अन्वयी द्रव्यम पूर्वोत्पन्न। 11वीं टिप्पणी इन्होंने दी। कथम तरी आकाशाद्यनुपमृद्यैव ब्रह्मणो वायव्याद्युपत् उत्पत्ति इत्याशंक्या इति तत्राह ब्रह्मणि तुति एकस्मिन्नपि ब्रह्मणि अविद्यावसात् युगपत् अनेक कार्योपपत्ति इत्यर्थः। अब ये टिप्पणी है इनकी अपने ढंग की। ये टिप्पणीकार का भाव यह है कि एक ही ब्रह्म से, एकस्मिन्नपि ब्रह्मणि, एक ही ब्रह्म में भी, एक ब्रह्म में भी, एक ही ब्रह्म में भी अविद्यावसात, अविद्या के योग से युगपत अनेक कार्योत्पत्ति ही, एक साथ अनेक कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है। अब इसमें यह है कि फिर क्रमबद्धता कैसे आएगी और उत्तरोत्तर सविशेषता कैसे आएगी। युगपत माने एक कालावच्छेदन। भगवान ने कहा सृष्टि बन जाओ, सब बन गए। तो इस पर ये पंचदशी कार ने भी लिखा, एक दिन हमने कहा था, युगपत माने एक कालावच्छेदन, एक साथ सब बन गए। अविद्या की चमत्कृति है। ये क्या है? यहाँ तो रस्सी सर्प बनेगी तो धारा नहीं, धारा बनेगी तो माया नहीं, माया बने धारा, माला नहीं, माला तो छल नहीं। इसमें विशेषता क्या है? ये जो जादूगर भगवान है ना, इंद्र माया भी पूर्वरूपीयते, ये क्या करते हैं, एक साथ सबको दिखा देते हैं। जैसे ऐसा कोई, ए लो बाबूजी रस्सी है या नहीं, फिर रस्सी को एक साथ सर्प, धारा, माला, भूषित, दंडादि के रूप में दिखा दे। लेकिन वहाँ कार्य कारण में सविशेषता निर्विशेषता को लेकर क्रमबद्धता नहीं होगी। यहाँ क्रमबद्धता भी है। इसलिए यह जो टिप्पणी है ये संभाल के इसका अर्थ करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने जो कुछ पहले लिखा उससे कुछ विरुद्ध जा रही है पंक्ति। शंकराचार्य जी ने कहा कि
विकल्प नहीं संभव है सृष्टि को लेकर, कहा था ना पहले। तो यहाँ तो विकल्प हो गया कि युगपत एक कालावच्छेदन सबकी सिद्धि हो गई। 48 पेज पर विकल्पा संभवाच सृष्टि क्रमस्य अंतिम पंक्ति में भाष्य, विकल्पा संभवाच सृष्टि क्रमस्य, सृष्टि के क्रम में विकल्प संभव नहीं। अब एक साथ अगर उत्पन्न हो गए तो उनमें क्रमबद्धता कैसे होगी। तब मैंने उदाहरण दिया था शतपत्र वेधनवत, शतपद्म पत्र वेधनवत, एक कमल के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रखिए 100 कमल, तीक्ष्ण भाले के द्वारा सावधान होकर यूँ बजा रही है। लगता है कि ऊपर से लेकर अंतिम जो नीचे का कमल एक साथ छिद गया, लेकिन उसमें क्रम है या नहीं। इसलिए अगर युगपत भी सृष्टि हो गई तो अभी मान लेना चाहिए। अब इनके बात, ये भी विद्वान होकर तो लिखें टिप्पणी, इनकी बात के साथ शंकराचार्य जी के वचन के संगत ये लिखा ले लीजिए कि युगपत होने पर भी अंतर्गर्भित क्रमबद्धता जरूर है। क्या तब हो गया, किसी विद्वान पे कीचड़ उछालना उचित नहीं। युगपत होने पर पंचदशी कारण में भी कहा, हाँ, लेकिन पंचदशी कारण ने तो बहुत खोल के कह दिया। उन्होंने कहा कि कहीं सृष्टि का क्रम वर्णन है तो कहीं युगपत वर्णन है, तो उन्होंने कह दिया कि स्वप्न दोनों प्रकार का होता है, ऐसे सृष्टि भी दोनों प्रकार से हो सकती है। उदाहरण के लिए एक साथ हमने देखा स्वप्न में कि यह दूध है, यह दही है। वहाँ में कौन दूध पहले या दही पहले, एक साथ दोनों? क्या एक साथ ना, तो उसमें कार्य कारण भाव कहाँ होगा? नहीं होगा ना। तो उन्होंने कहा दोनों प्रकार का स्वप्न दिखाई पड़ता है, इसलिए यहाँ क्या मानना चाहिए, प्रातिभाषिक सत्ता मानकर। व्यावहारिक सत्ता में क्रमबद्धता दिखाई पड़ती है, प्रातिभाषिक सत्ता जब स्वप्न में होती है तो प्रातिभाषिक में अगर युगपत दिखाई पड़े तो उसमें कार्य कारण भाव की कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा ये आविद्यक है, आविद्यक है। तब फिर क्या हो गया कि युगपत सबकी उत्पत्ति हो गई। प्रातिभाषिक सत्ता जगत की है, व्यावहारिक की सत्ता नहीं है। स्वप्नवत पंचदशी कार भी बरी हो गए, टिप्पणी कार भी बरी हो गई। जिसको चाहो फंसा दो, जिसको चाहो मुक्त कर दो। प्रातिभाष की सत्ता मान करके हो गया। क्या पिता पुत्र दोनों एक साथ दिखाई पड़े स्वप्न में, उसमें क्या कौन पिता कौन पुत्र, किसका जन्म पहले हुआ, अब ये बताएंगे। एक साथ हुआ, तो फिर पिता पुत्र काल्पनिक हुआ या वास्तविक? काल्पनिक। लेकिन 5 मिनट बाद पुत्र दिखाई पड़े, 5 मिनट पहले पिता दिखाई पड़े, तब 5 मिनट पहले जो स्वप्न में पिता दिखाई पड़ा वो तो खत्म ही हो गया, पुत्र कहाँ से उत्पन्न करेगा। फिर जो नया पुत्र दिखा तत्काल ही उत्पन्न हुआ। तो कह सकते हैं कि पंचदशी कार कोई दुर्बल वेदांती थे क्या? स्वप्नावस्था में क्रम संबित की कल्पना है, वास्तव में किसी पदार्थ में कार्य कारण भाव नहीं है। तो युगपत स्वप्न साक्षी में सकल पदार्थ क्रमबद्ध हों या क्रमबद्ध सब अध्यस्त हैं। तद्वत अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म में क्या है। लेकिन अब इस बात को कहिए तो लोग कहेंगे पागल जरूर हो गए हैं, आकाशाद वायु वायु, अब इन सब श्रुतियों का क्या क्रम होगा। तो हमने जो संगत लगाई क्या, अरे भाई भगवान की यह विलक्षणता है कि क्रमशः कार्य की संरचना करते हैं। एक साथ भी संकल्प कर लें तो यथा पूर्व कल्पयत, ये भी श्रुति है या नहीं। एक साथ भी सबकी प्रतीति हो जाए तो उसमें कार्य कारण भाव में क्रमबद्धता देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ गणित है। फिर सृष्टि क्रम में विकल्प नहीं हो सकता। शंकराचार्य का विकल्प सब व्यर्थ जाएगा या नहीं। सृष्टि क्रम में विकल्प नहीं हो सकता तो विकल्प से हो ही गया कि युगपत मान लिया। तो व्यावहारिक सत्ता में क्रमबद्धता है, प्रातिभाषिक सत्ता में क्रमबद्धता नहीं है, युगपत है। तो
प्रातिभाषिक सत्ता में भी सविशेषता निर्विशेषता को लेकर क्या करना चाहिए कि क्रमबद्धता की कल्पना कर लेनी चाहिए। क्रमबद्ध होने पर भी आविद्यक तो हुआ या नहीं? क्रमबद्ध होने पर भी आविद्यक तो ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक है। व्यावहारिक सत्ता सिद्ध करके भी जगत का मिथ्यात्व जब सिद्ध हो गया तब उसकी सत्ता प्रातिभास की हुई या नहीं? व्यावहारिक जगत को तब तक हम व्यावहारिक कहते हैं ना जब हम उसके मिथ्यात्व का निश्चय कर लिए, तब प्रातिभाषिक वस्तु में भी अर्थक क्रियाकारिता होती है या नहीं? तो विद्यारण्य स्वामी जी ने वही वो जो अनुभूति प्रकाश में लिखा कि ये जो सोपाधिक ब्रह्म का उदाहरण है मृद घटादि। उपाधि माने वहाँ आकृति और हमारे पास देखने के लिए कारण, उपाधि द्वय। मिट्टी के जब तक घटाकृति मिट्टी को प्राप्त है तब तक उसके पास उपाधि कौन है? आकृति। हमारे पास आँख है या छूते हैं तो यह त्वक है, यह सोपाधिक भ्रम है। और रज्जु सर्प इत्यादि निरुपाधिक भ्रम है। क्या? रज्जु सर्प इत्यादि निरुपाधिक भ्रम है। तो जगत का उदाहरण दिया गया मिथ्यात्व में निरुपाधिक भ्रम का, जगत है सोपाधिक भ्रम का दृष्टांत। इसमें गड़बड़ी हो जाती है। दृष्टांत मृदघट दिया वो तो ठीक है, सोपाधिक भ्रम है। रज्जु सर्पवत जब जगत को कहेंगे तो निरुपाधिक भ्रम का दृष्टांत है। तो विद्यारण्य स्वामी जी का ही वचन है अब अनुभूति प्रकाश में, तो पंचदशी के उस वचन के साथ तालमेल बैठा करके अर्थ करना चाहिए। उनका कहना है कि भूल यहाँ होती है कि जगत सोपाधिक भ्रम का दृष्टांत है, लेकिन श्रुति में जब रज्जु सर्पादिवत कहा जाता है तो निरुपाधिक भ्रम है, दृष्टांत है निरुपाधिक भ्रम, दार्ष्टान्तिक में बैठता है सोपाधिक भ्रम। तो भ्रम तो दोनों जगह है, एक निरुपाधिक है एक सोपाधिक। जहाँ भ्रम है वहाँ अविद्या आ ही गई। अविद्यक तो सोपाधिक भ्रम में भी है, निरुपाधिक भ्रम में भी है, लेकिन यहाँ पर क्रमबद्धता है। क्या? अब यहाँ कहेंगे कि साक्षी में युगपत सारा स्वप्न प्रपंच कालक्रम से परिलक्षित होने पर भी अध्यस्त है। क्या? एक वृक्ष 5 मिनट पहले दिखाई पड़ा स्वप्न में, 1-2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद दिखाई पड़ा, तो वो भी साक्षी में तो सब अध्यस्त है या नहीं? इस प्रकार से तो सृष्टि में क्या है? विकल्प नहीं हो सकता। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि तेज की उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति के पहले तेज माननी चाहिए, तेज की उत्पत्ति के पहले वायु माननी चाहिए, वायु की उत्पत्ति के पहले आकाश माननी चाहिए। इसका मतलब क्या है? भले ही किसी मान लीजिए तेज का दर्शन हो गया, जल का दर्शन हो गया, तो हम कहेंगे दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार कि इससे पहले वायु आकाश को हम क्यों माने? दृष्टि समया सृष्टि, दृष्टिरेव सृष्टि, दृष्टि समया सृष्टि। दृष्टि सृष्टिवाद के 2 ढंग से व्युत्पत्ति होती है। दृष्टि समया सृष्टि, दृष्टिरेव सृष्टि 2 प्रकार से व्युत्पत्ति होती है। वेदांत न्याय, जैसे न्याय सिद्धांत मुक्तावली, वेदांत सिद्धांत मुक्तावली एक जीव का बहुत ऊंचा ग्रंथ। सुखबोध आश्रम जी को वो ग्रंथ बहुत पसंद था, एक जीववाद वाला वेदांत सिद्धांत मुक्तावली। तो यहाँ पर क्या सार निकला? यहाँ पर सार यह निकला कि जगत की प्रातिभाषिकी सत्ता माने तो भी मेरी दृष्टि में क्रमबद्धता में कोई अंतर नहीं। अब स्वप्न में भी मान लीजिए किसी को अग्नि का ही दर्शन हुआ, तो स्वप्न में तो कल्पना कैसे करेंगे कि इससे पहले जल, लेकिन फिर यहाँ पर कल्पना करनी पड़ेगी कि दर्शन भले ही पहले अग्नि का हुआ, लेकिन इससे पहले वायु और आकाश का अस्तित्व अपनी ओर से मान लो। क्या हमको कार्य कारण में किसी का दर्शन पहले हो जाए, मान लीजिए उससे पूर्ववर्ती का दर्शन ना हो। अच्छा, तेज जहाँ पर है, यहाँ भी युक्ति भी है, तेज जहाँ पर है वहाँ वायु की विद्यमानता होगी या नहीं? प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय वायु को मानते हैं चारवाक, स्पर्श का विषय।
तेज है तो स्पर्श है या नहीं, तो वहाँ वायु की विद्यमानता हो गई या नहीं। तेज के जलने पर भुक भुक की आवाज़ होती है या नहीं, भुक भुक की आवाज़ आती है तो शब्द है या नहीं। तो दृष्टिगोचर होने पर, तेज दृष्टिगोचर होने पर भी वायु और आकाश की विद्यमानता सिद्ध हुई या नहीं। वहाँ भी स्वप्न में भी अब सिद्धांत लागू हो गया या नहीं क्या। इसलिए यह पक्ष बिल्कुल शंकराचार्य के विरुद्ध में गया कि सृष्टि श्रुति में विकल्प। हमको पृथ्वी का ही दर्शन हुआ, पृथ्वी का दर्शन हुआ तो पृथ्वी का दर्शन हुआ तो पृथ्वी तो है ही। जहाँ पृथ्वी का दर्शन होता है वहाँ जल की विद्यमानता होगी या नहीं। रस को लेकर, रूप को लेकर तेज की विद्यमानता होगी या नहीं। और स्पर्श को लेकर वायु की विद्यमानता होगी या नहीं। कटकट शब्द को लेकर शब्द की विद्यमानता होगी। और नियम है गुण का अनुभव होगा तो बिना गुणी के होगा। लो जी, अब लो कल्पना, वहाँ एक केवड़ा का या मान लो चमेली का, चंपा का फूल खिला है, हवा आई, वो हवा हमारे पास फूल को भी लेकर आई या गंध को ही लेकर आई। हाँ, अरे वाह इसलिए दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहिए। बिना द्रव्य के गुण रह ही नहीं सकता क्या। हाँ, बिना द्रव्य के गुण रहेगा नहीं, द्रव्य रूपी रथ पे चलेगा ना गुण। किसी न किसी अंश में, सूक्ष्म अंश में फूल भी आया क्या। हाँ, ये सब है किसी न किसी अंश, क्योंकि द्रव्य जो है आश्रय, द्रव्य गुण का आश्रय कौन बनेगा, द्रव्य। द्रव्य हम तक आया ही नहीं, उड़ करके गंध का आगमन हो गया, हवा ने हम तक गंध को पहुंचा दिया। वायुर्गंधा निवासयात, आशयात, आशयात जैसे गंध को खींच, अब उस पर भी विचार होगा, केवल गंध को खींच लेती है हवा या द्रव्य का भी कुछ अंश खींचती है। गुण जो है बिना द्रव्य के आश्रित हो ही नहीं सकता है। बिना आश्रय के तो गुण कैसे टिकेगा। गुण तो गुण है, उसको तो द्रव्य रूप आश्रय चाहिए या नहीं। तो फूल के हमारे पास आए बिना, किसी न किसी सूक्ष्म अंश को, फूल के हमारे पास आए बिना गंध का अनुभव हो सकता है क्या। हाँ, ये सब है गल दर्शन है इसमें, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म तो हो गया ना। बहुत अच्छा, भगवान ने बहुत अच्छी धारा दे दी। स्वप्न में भी हमको युगपत दिखाई पड़े या कोई युगपत न दिखाई पड़े, किसी एक ही भूत का दर्शन हो, मान लो पृथ्वी का ही, वहाँ पर पृथ्वी है तो बिना जल, तेज, वायु, आकाश और आत्मा की विद्यमानता के पृथ्वी हो सकती है क्या। दर्शन हुआ पृथ्वी का, लेकिन शेष की उसमें अनुगति माननी पड़ेगी या नहीं, अनुगति माननी पड़ेगी। इसलिए शंकराचार्य का यह जो वचन है कि सृष्टि श्रुति में विकल्प नहीं है, ये अकाट्य है। हाँ, कौन आपकी सृष्टि बनाई होती, आप किसके बनाए होते हैं जनाबे आलम, जीव आमस है आमसी। हम पहले बहुत उर्दू बोलते थे, जीव आमस है आमसी, या अंश सरीखा, या प्रतिबिंब सरीखा, या आभास सरीखा, या छाया सरीखा। जीव क्या चीज़ है। अरे चिदाभास कहो, चित प्रतिबिंब कहो, चित छाया कहो, आप हैं कौन वाच्यार्थ में। आप जहाँ हैं वहाँ भगवान नहीं है, यही मान रहे ना, नास्तिक हुए ना। आपकी जो सृष्टि हुई वो भगवान के बिना हो सकती है आपकी सृष्टि क्या। अब देखो ना, आकाश में सूर्य न रहे तो उसका जो प्रतिफलन दर्पण में होता है, उसने सूर्य के द्वारा सामान्य रीति से प्रकाशित वस्तुओं को विशेष रूप से प्रकाशित कर दिया। तो ये कहेंगे, सूर्य का प्रतिबिंब कहे कि हमारी चमत्कृति है, हमारे माइंड की स्वतंत्र उपज है। तो सूर्य कहेगा, बच्चों मेरे बिना जरा अस्तित्व लाभ करके तू चमका दे। मेरे द्वारा सामान्य रीति से प्रकाशित घटपटादि वस्तुओं को तू मेरा प्रतिबिंब विशेष रूप से प्रकाशित करता है,
लेकिन ये स्वतंत्र तेरी महिमा भी मेरे बिना कैसे संभव है। जीव के द्वारा सृष्टि रची गई स्वप्न में, तो उस सृष्टि वो परमात्मा की सृष्टि की अनुकृति है या नहीं। और जीव जो है परमात्मा की अनुकृति या प्रतिबिंब या छाया या आभास है या नहीं। तो जनाबे आलम परमात्मा के बिना जीव क्या कर सकता है। अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा, अस्तित्व ही नहीं सिद्ध होगा तो विशेष अर्थक क्रियाकारिता कैसे सिद्ध होगी। बृहदारण्यक उपनिषद 1-2 आनंद गिरी टीका पृष्ठ 32। ब्राह्मण तो अविद्यावशात् उपपत्तिरिति भावः। दार्ष्टान्तिक में जो ब्रह्म है उसमें अविद्या के योग से संगति सध जाती है, कोई विसंगति की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि दृष्टांत में कहा गया मिट्टी कारण है, पिंडादि अवान्तर कार्य हैं, घट चरम कार्य है। मिट्टी की अनुगति मध्यवर्ती कार्यों में जैसे परिलक्षित है, वैसे ही चरम कार्य घट में भी। लेकिन कार्योत्पत्ति की एक मर्यादा है कि मध्यवर्ती कार्य क्रमशः अपने उत्तर कार्य की उत्पत्ति में हेतु बनते हैं तिरोधान के माध्यम से। कारण की एक मर्यादा है कि कारण मध्यवर्ती या चरम कार्य का जब रूप धारण करता है तब उस कार्य से उसकी तादात्म्यापत्ति हो जाती है। तादात्म्यापत्ति हो जाने पर कार्य से पृथक कारण दृष्टिगोचर नहीं होता, तो भ्रम यह हो जाता है कि कारण की अनुपलब्धि कारण के अभाव का प्रयोजक है। क्योंकि अनुपलब्धि अभाव है, यह तो सार्वभौम सिद्धांत है, लेकिन अपवाद स्थल पर बौद्धों का ध्यान केंद्रित नहीं होता। अपवाद स्थल क्या है? सचमुच में अनुपलब्धि है या कार्य से कारण की तादात्म्यापत्ति के कारण अनुपलब्धि है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आगे इस पर आनंद गिरी जी बहुत अच्छा भाव व्यक्त करेंगे। कारण से तादात्म्यापत्ति के कारण पृथक उपलब्धि नहीं है, तो वह जो अनुपलब्धि है वह भाव का प्रयोजक नहीं है। तंतु पटकाल में भी है या नहीं? आतान वितानात्मक तंतु का नाम हो जाता है पट, लेकिन पट से तादात्म्यपन्न होकर तंतु स्थित हैं। तंतु की अनुपलब्धि न होने पर भी अनुपलब्धि है। तादात्म्यापत्ति के कारण तंतुओं की पृथक दृष्टि नहीं बनती, प्रतीति नहीं होती। लेकिन यह जो अनुपलब्धि है यह भाव का प्रयोजक नहीं है। लेकिन यहाँ मिट्टी ना हो तब जब कहेंगे कि मिट्टी की अनुपलब्धि है तो यहाँ मिट्टी का भाव सिद्ध हो जाएगा।
परंतु कोई भी कारण जब कार्य के रूप में दृष्टिगोचर होता है, उस समय जो कारणत्व उसकी पृथक से प्रतीति नहीं होती, वह प्रतीति अभाव का प्रयोजक नहीं बन सकती। यहाँ अविद्या के द्वार से ब्रह्म जगत का कारण बनता है।